स्टूडेंट्स, क्लास 10 के इंग्लिश के सप्लीमेंट्री और प्रोज जितने भी चैप्टर्स थे सबके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करके टोटल वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं। जा करके आप वहाँ पर उनको विजिट कर लीजिएगा, उन सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मेरा दावा है कि 90% क्वेश्चन उससे आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं। 10-12 साल का तजुर्बा मेरा पढ़ाने का, एक्सपीरियंस मेरा पढ़ाने का गलत नहीं हो सकता। मुझे अपने आप पे विश्वास है और आपको भी अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। तो आप लोगों ने कमेंट किया था और कहा भी था कि सर लेटर राइटिंग और आर्टिकल आप समझा दीजिए। तो आज के वीडियो में मैं लेटर राइटिंग आपको क्लास हाई स्कूल क्लास 10 का लेटर राइटिंग जो भी टॉपिक वगैरह है सारा मैं आपको समझाने वाला हूँ। बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले इस फॉर्मेट को समझ लीजिएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइएगा। निश्चित रूप से आपका लेटर नहीं छूटेगा, आराम से आप उसमें लिख लेंगे। लेटर राइटिंग में आपको दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो पढ़ना है आपको एप्लीकेशन और एक तो आपको पढ़ना है पर्सनल लेटर्स। तो एप्लीकेशन और पर्सनल लेटर ये दो चीज़ आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक ना। एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स बताऊंगा और पूरा फॉर्मेट इसका मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो आइए आराम से समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं एप्लीकेशन में? रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं। रिसीवर्स एड्रेस में आप क्या लिखेंगे? टू द प्रिंसिपल और आपके स्कूल का नाम। यहाँ लिखेंगे आप टू, ठीक है, टू लिख के छोड़ देंगे। अगले नीचे लाइन में द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का पी कैपिटल होना चाहिए और प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है PAL। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं PLE लिखते हैं, तो जो कि वह गलत है। PLE जब लिखेंगे तो उसका मतलब सिद्धांत होता है PAL आपका होना चाहिए और प्रिंसिपल में P आपका कैपिटल होना चाहिए। तो टू द प्रिंसिपल हो गया। स्कूल का नाम आप यहाँ लिखेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल का नाम लिख करके और पूरा इसी में आगे पता भी लिख देते हैं। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज बभनी चौधरी देवरिया, तो 4 कट्ठा में लिखते हैं, यहाँ से लेके पूरा उनका पेज जो है कि एड्रेस चला जाता है। गलत तरीका है ये, ऐसा आपको नहीं लिखना चाहिए। स्कूल का नाम एक लाइन में लिखिए, पता उसके ठीक नीचे लिखिए। अब पता लिखने के बाद जैसे आपको लिखना है महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज रुद्रपुर देवरिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको उसके बाद ऐसे लिखना है, ठीक है। इतना आपने लिख लिया। लिखने के बाद से आपको डेट डालना है और डेट जब आप डालेंगे तो आज मान लीजिए आपका क्या है 20 है, तो ऐसे लिखेंगे 20th, ठीक है, और जनवरी, पूरा मंथ का नाम लिखेंगे स्पेलिंग और ऐसे लिखेंगे। अब डेट आप ऐसे डालेंगे, ठीक है। तारीख होगी तो तारीख लिख करके जनवरी मंथ का पूरा नाम लिखेंगे आप। फरवरी में आपका एग्जाम है तो फरवरी लिखेंगे आप यहाँ पे और ऐसे लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ऐसे नहीं 20-1-24 ऐसे नहीं, ये तरीका गलत है, ये आपका सही है, ठीक है। अच्छा, डेट आपने लिख लिया। डेट के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है? तो जो मेन पॉइंट होगा आपके लेटर लिखने का, जिसकी वजह से आप लेटर लिख रहे हैं मेन पॉइंट, उसको आप सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे अगर आपको फीस माफ़ी के लिए लिखना है तो आप वहाँ सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। क्या आप लिखेंगे? एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। अगर आपको बीमारी के लिए चाहिए तो तब आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू इलनेस, एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू इलनेस। अगर आपको बड़े भाई या बड़ी बहन की शादी अटेंड करनी है, इसके लिए आपको लिखना है लेटर अपने प्रिंसिपल साहब को या क्लास टीचर को, तो आप वहाँ क्या लिखेंगे? आप लीव फॉर अटेंडिंग ब्रदर्स मैरिज, ठीक है, ब्रदर्स मैरिज। अगर सिस्टर की शादी के लिए आपको लेटर लिखना है, छुट्टी के लिए चाहिए, तो लिखेंगे लीव फॉर अटेंडिंग सिस्टर मैरिज, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, इसी प्रकार से आप लिख लेंगे। तो सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप लिखेंगे सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में क्या लिखा जाता है? रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम, उसको सैल्यूटेशन कहा जाता है। ग्रामर की भाषा में इनके नाम दिए हुए हैं और फॉर्मेट आप इसी प्रकार से याद भी करेंगे। सबसे पहले रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस उसका होता है जो लेटर पाता है, तो आप जिसको लिखेंगे लेटर वही पाएगा। तो आप प्रिंसिपल को लिखेंगे तो लेटर कौन पाएगा? प्रिंसिपल साहब पाएंगे। इसीलिए लिखा जाता है टू द प्रिंसिपल। और टू द प्रिंसिपल के बाद से स्कूल का नाम, स्कूल के नाम के नीचे स्कूल का पता और उसके बाद से डेट डालेंगे। डेट इस फॉर्मेट में डालेंगे और फिर सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट यानी मेन जो आपकी डिमांड होगी वो आप सब्जेक्ट में लिखेंगे। छुट्टी चाहते हैं छुट्टी लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद से आप लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर। रेस्पेक्टेड सर के बाद से जो सबसे लंबा हिस्सा लेटर का आएगा उसको कहा जाता है बॉडी ऑफ लेटर, यानी पूरी बात आप इसमें बताएंगे। जो भी आपको समस्या है, आपको छुट्टी चाहिए तो छुट्टी क्यों चाहिए, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो क्यों चाहिए, ठीक है, आपको अपनी फीस माफ़ करानी है तो क्यों करानी है, पूरा डिटेल आप यहाँ पे लिखते हैं। और ये पार्ट थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। तो अच्छा, इसकी स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए? तो अब रेस्पेक्टेड सर आपने लिख लिया, फिर आपकी आपकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए? एक दो सेंटेंस ऐसे हैं जो आप रट सकते हैं, जो हर एप्लीकेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो शब्द क्या होंगे? ठीक है, पहले जब यूपी बोर्ड में लेटर लिखा जाता था तो यहाँ से शुरू होता था, लेकिन चूंकि अब आप एनसीईआरटी का पैटर्न पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी में क्या क्या होता है कि सारा चीज़ लेफ्ट से शुरू होता है, बाएं से सारा चीज़ शुरू होता है। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे, आप क्या लिखेंगे? विथ ड्यू रेस्पेक्ट, with due respect and kind submission, kind submission, SUBMISSION, kind submission. अब I want to say that, I want to say that. कुछ बच्चे लिखते हैं I want to state that, तो ये भी सही है। कुछ लिखते हैं I beg to say that, ये भी सही है, तीनों सही है। टू से दैट, ये जो दो वाक्य मैंने लिखे हैं, 1.5 वाक्य लिखे हैं, ये हर एप्लीकेशन में आपका कॉमन रहेगा। उसके बाद से जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आपको यहाँ मैटर बनाना पड़ेगा। अगर आपको छुट्टी चाहिए होगी, छुट्टी के लिए लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई वांट टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर since last night, ठीक है। और आगे आप क्या लिख सकते हैं? मैं डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी, ठीक है। आई कंसल्टेड अ डॉक्टर एंड ही हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर 3 or 4 days। उसके बाद से आप पैराग्राफ छोड़ देंगे और फिर यहाँ से लिखेंगे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। I therefore request you to kindly grant me leave for 3 days। उसके बाद से लिखेंगे डेटेड, तो कब से कब तक आपको चाहिए? सपोज कर लीजिए आपको छुट्टी आपको चाहिए 20, 21, 22, 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो अगर 20 को पत्र लिख रहे हैं तो 20 वाला डेट भी उसमें शामिल होगा। तो क्या लिखेंगे? 20, 1, 24 टू 20, 21, 22, 22, 1, 24, ठीक है। देखने में तो 2 ही दिन लग रहा है ये, लेकिन 2 दिन नहीं है, 20, 21, 22, 3 दिन हो गया। तो जिस डेट को आप डेट लिखेंगे, जिस डेट को आप लेटर देंगे, उस डेट को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। इतना लिख लेंगे। उसके बाद से यहाँ लिखेंगे थैंकिंग यू के बाद योर्स ओबीडियंटली। और ओबीडियंटली की स्पेलिंग देख लीजिए ध्यान से, सबसे अधिक गलतियां होने वाली में से ये गलतियां आप लोग करते हैं। ओबीडियंटली की स्पेलिंग अगर आप सही नहीं लिखते हैं तो ओबीडियंटली क्या लिखेंगे? योर्स, और ये इसके नीचे ठीक नीचे रहेगा, इसके ये योर्स ठीक इसके नीचे रहेगा, योर्स। और योर्स में ऐसे आपको कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है। योर्स में ऐसे आप ऊपर कॉमा नहीं लगाएंगे, सटा के लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। ये चीज पर्सनल लेटर समझने से पहले किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन में, ये मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन में आपके 4-5 प्रकार के क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हैं। एक तो बीमारी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। दूसरा एप्लीकेशन लिखिए कि आपकी ब्रदर की, आपकी सिस्टर की, आपके मामा चाचा की शादी है, इसके लिए आपको छुट्टी चाहिए। उसके बाद से एप्लीकेशन किस पे लिखने के लिए आता है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, आपके पिता का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है और आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए लिखना है, ठीक है। उसके बाद से क्लास टीचर को आप लिख सकते हैं, आपका आई कार्ड वगैरह गुम हो गया उसके लिए लिखने के लिए आता है। उसके बाद से गेम टीचर को एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है कि गेम के पीरियड अलाउ कराने के लिए, या प्रिंसिपल को भी लिखने के लिए आएगा कि उनसे आप रिक्वेस्ट करिए कि आपके यहाँ गेम के पीरियड नहीं होते हैं, खेल का कोई घंटा या घंटी नहीं है, तो गेम्स पीरियड जो है कि कराने के लिए लिखिए। यही 4-5 प्रकार के क्वेश्चन जो है कि बार बार रिपीट होते हैं। और पर्सनल लेटर की बात किया जाए अगर, तो पर्सनल लेटर में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पॉपुलर जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अपने मित्र को या अपने दोस्त को पत्र लिखिए अपने जन्मदिन में इनवाइट करने के लिए, ठीक है।
या अपने दोस्त को पत्र लिखिए, या अपने सहेली को या दोस्त को पत्र लिखिए अपने भाई की शादी में इनवाइट करने के लिए। ठीक है, कभी कभी पूछता है अपने मित्र को पत्र लिखिए और उसे इनवाइट करिए अपने मम्मी पापा के मैरिज एनिवर्सरी में। तो 3 टाइप के यहाँ पे प्रश्न बन गया। एक जो है कि कहता है कि आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आप अपने पिता को पत्र लिखिए, आपको टूर पे जाना है तो कुछ पैसे मंगवाइए, 1000, 2000, 3000 रुपये उससे मंगवाइए। कभी कभी क्वेश्चन बनाता है कि आप अपने पिता को पत्र लिखिए या माता को पत्र लिखिए और बताइए कि आप हॉस्टल में हैं, आप हॉस्टल में ठीक ठाक से रह रहे हैं और आपने अपनी परीक्षा में टॉप किया है, तो उसके बारे में बताने के लिए कहता है। ठीक है, यही 4-5 प्रकार के इसमें भी आपके आते हैं। अब अगर पर्सनल लेटर की बात किया जाए तो पर्सनल लेटर में सबसे पहले आपको यहाँ क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले यहाँ आपका होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस का मतलब आप अगर पत्र आप भेज रहे हैं ना तो आपका पता, यहाँ पे आप अपना पता लिखते हैं, तो पता कुछ भी आप लिख सकते हैं। एड्रेस लिखने के बाद से आप यहाँ लिखते हैं डेट, डेट आप डालेंगे, डेट उसी फॉर्मेट से डालेंगे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। सेंडर्स एड्रेस डाल दिया आपने, उसके बाद आपने डेट लिख दिया, और डेट लिखने के बाद से इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। उसके बाद सीधे इसमें आता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में इसमें क्या लिखा जाता है? इसमें लिखा जाता है डियर, और फ्रेंड का नाम लिखते हैं सीधे, डियर रमेश या डियर सुरेश, डियर महेश, डियर दिनेश लिख दे। डियर फ्रेंड नहीं लिखते हैं, माय डियर फ्रेंड भी आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, माय डियर फ्रेंड आपको नहीं लिखना है, सीधे अपने मित्र का नाम लिखना है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको मित्र का नाम दिया रहता है तो आप लिख देंगे, नहीं दिया रहेगा तो अपने मन से आप इसमें बना लेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ लिखेंगे आप, डियर रमेश, और उसके बाद से यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। तो जब यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे तो शुरुआती लाइन आप इसी कैसे बनाएंगे? आप यहाँ लिखेंगे आई एम वेल, मैं ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी ठीक हो, एंड होप दैट यू आर ऑल्सो वेल, यू आर ऑल्सो वेल। ठीक है, अगर आपको शादी में बुलाना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू एट माई होम on the occasion of my brother's marriage. My brother's marriage has been scheduled on इतना डेट। ठीक है, डोंट बी लेट एंड बी ऑन टाइम। और सबसे लास्ट में आप क्या लिखेंगे? सबसे लास्ट में आप, अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? से बेस्ट विशेज, से बेस्ट विशेज टू अंकल एंड आंटी। ठीक है, जब आप अपने मित्र को पत्र लिखेंगे तो लास्ट में ये लाइन लिख देंगे आप, से माई बेस्ट विशेस टू अंकल एंड आंटी, और उसके बाद से योर लविंग फ्रेंड, इसमें ये लिखा जाता है योर लविंग फ्रेंड आप लिखेंगे। ठीक, अगर आप अपने पिता या माता को पत्र लिख रहे हैं तो अगर पिता को पत्र लिख रहे हैं तो ये लाइन नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? आप क्या लिखेंगे? फादर प्लीज टेक केयर ऑफ मॉम। ठीक है, टेक केयर ऑफ मदर, पिताजी माता का ख्याल रखिएगा या मम्मी का ख्याल रखिएगा। अगर आप अपनी माता को पत्र लिख रहे हैं तो ये उल्टा करके लिखेंगे मदर प्लीज टेक केयर ऑफ फादर। ठीक है, अगर उनको कोई बीमारी वगैरह होगी तो लिख देगा कि उनको दवा भी समय से खिलाते रहिएगा। और कभी भी अपना नाम भूल के मत लिखिएगा, बोर्ड एग्जाम में XYZ लिख दीजिएगा।